जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस लिखा गया है। इसका रूल नंबर 1, इसमें दो नियम लगेंगे, रूल नंबर 1 और 2। ठीक है। तो पहला नियम कहता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का एक वचन हो तो। अब थर्ड पर्सन क्या होता है उसको हमने अफर्मेटिव वाले वीडियो में समझा दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ाया था, उसमें हमने समझा दिया है। ठीक ना। तो उसको नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी हम फिलहाल थर्ड पर्सन क्या होता है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं पर्सन। पर्सन जो है तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हमने क्या कहा कि थर्ड पर्सन का एक वचन हो, मतलब इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। देखिए थर्ड पर्सन यहाँ पे है, थर्ड पर्सन का एक वचन ही है, सी है, इट है, कोई एक नाम होगा, कोई एक नाउन हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पर्सन का एक वचन होगा, तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आएगा तो पहला नियम लगेगा। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। सेम वही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का एक वचन हो तो देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या लगेगा। यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा डज नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स को हम बनाएंगे फिर और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल को समझते हैं, कैसे पहला एग्जाम्पल बनाएंगे, दूसरा एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वह नदी में स्नान नहीं करती है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन है सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर है ना, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें वह है, क्या है, वह है। तो वह यार लेडीज है कि जेंट्स है यह पता करेंगे। तो यार लेडीज है तो इसके लिए क्या लगेगा, सी लगेगा। क्या लगेगा, CSHE। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट, क्योंकि यह थर्ड पर्सन का क्या है, एक वचन है, मीन्स सिंगुलर है। तो यहाँ पर लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे बाबू, डज नॉट हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक। उसके बाद चाहिए हमको मेन वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। तो स्नान करना, स्नान करने का क्या मीनिंग होता है, बाथ, BATH, बाथ मीन्स स्नान करना। ठीक है। बाथ मीन्स क्या होता है, स्नान करना। इन द रिवर, नदी में ना, तो इन द रिवर ऐसे लिख देंगे, इन द रिवर। इस प्रकार हमारा अनुवाद बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे अनुवाद को समझते हैं। शबनम अपने घर नहीं जाती है। तो शबनम यहाँ सिंगुलर है, एक वचन है थर्ड पर्सन का। ठीक है। लिखेंगे शबनम का शबनम। ठीक है, शबनम। अब यह सिंगुलर है ना, तो डज नॉट क्या लिखेंगे, डज नॉट। ठीक। उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। तो जानने का है ना, तो गो हो जाएगा, गो। अब उसके बाद अपने है, यहाँ पर क्या है, अपने है। थोड़ा अपने का फंडा समझते हैं, अपने का मीनिंग होता क्या है। तो अपने का मीनिंग प्यारे बच्चों हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपने का मीनिंग होता है, अपने का मीनिंग फिक्स नहीं होता। आइए समझते हैं कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सा अपने के लिए वर्ड लगेगा। यहाँ पर अपने के लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका आई आता है, आई, तो उसमें अगर सब्जेक्ट आई है और वहाँ अपने वाला वर्ड लिखा हो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शबनम, तो शबनम लिखा है, इस बीच में अपने आया है, तो शबनम के लिए अपने के लिए मीनिंग क्या लगेगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कैसे लगेगा। तो यहाँ पर आई जब रहेगा सब्जेक्ट तो माई लगेगा। क्या लगेगा, माई लगेगा। अगर मान लीजिए वी रहता है, क्या रहता है, वी रहता है, तो अपने के लिए क्या लगेगा, आवर। क्या लगेगा, आवर। यू रहेगा तो अपने के लिए योर लगेगा। ठीक। दे रहेगा तो अपने के लिए देयर लगेगा। ही रहेगा तो अपने के लिए हिज लगेगा। और सी रहेगा तो अपने के लिए हर लगेगा। इट रहेगा तो अपने के लिए इट्स लगेगा। इसको आप उतार लेंगे, नोट्स कर लेंगे। ठीक है। मान लीजिए किसी जेंट्स का नाम रहता है, मतलब पुरुष का नाम रहता है, तो यहाँ पर अपने के लिए हिज लगेगा। लेकिन मान लीजिए लेडीज, सीता लेडीज है ना, तो अपने के लिए हर। तो यहाँ पे हमने दिखाया जो शबनम है, क्या है, शबनम है। तो शबनम है तो शबनम लेडीज है, तो अपने के लिए क्या लगेगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि सीता लेडीज है ना, तो हर लगाया, तो शबनम भी लेडीज है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो गो के बाद अपने के लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। ठीक है। हर, लेडीज रहेगी तो हर लगेगा। होम का होम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा बनेगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम। तीसरा अनुवाद देखते हैं हम। श्याम अपना पाठ याद नहीं करता है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे श्याम। क्या लिखेंगे, श्याम। यह सिंगुलर है ना थर्ड पर्सन का, तो डज नॉट क्या लिखेंगे, डज नॉट। ऐसे डज नॉट लगा लेंगे। ठीक है।
उसके बाद क्या लगाएंगे, लर्न, याद करने का लर्न होता है ना, LEARN, लर्न। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे याद करने का। अब यहाँ अपना आ गया ना, तो अपने का मीनिंग श्याम है, तो यह जेंट्स है ना, तो जेंट्स के लिए क्या लगता है, हीज लगता है ना, हीज। क्या लगता है, हीज। पाठ का लेसन हो जाएगा LESSON। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन जो है अनुवाद मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए दूसरे नंबर रूल को समझते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 को समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस का ही है रूल नंबर 2। जब सब्जेक्ट बहुवचन और आई हो तो, मतलब समझेंगे, सब्जेक्ट जो है पहला तो बहुवचन होना चाहिए और दूसरा आई होना चाहिए। आई बहुवचन नहीं होता, आई सिंगुलर होता है। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, चार्ट को आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन का एक वचन में आई आता है। ठीक है, एक वचन आई भी है और एक वचन यह भी है। तो एक वचन जो है यह फर्स्ट नियम के लिए लगा है, लेकिन दूसरा नियम यह कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट बहुवचन में हो, साथ में फर्स्ट पर्सन का आई भी हो, तो दूसरा नंबर नियम लगेगा। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर लगाएंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, मेन और का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर डू या डज का ज़्यादा टिटिम्मा नहीं है, क्योंकि डज का प्रयोग हमने पहले ही कर दिया। ठीक है, तो डज का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, डज को ध्यान नहीं देंगे, केवल डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पर एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट, डू नॉट, मेन का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार हम अनुवाद यहाँ पर बनाएंगे। एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स ही तो मेन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। इसमें 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिया है, तीनों में से आपको 2 बताऊंगा और एक आपको खुद कमेंट में बताना है। अगर मन से पढ़े होंगे तो जरूर बताएंगे। ठीक, देखते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ से, तुम अपने घर नहीं आते हो, सबसे पहले यू मतलब तुम हो जाएगा। यू या बहुवचन है ना, तो डू नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट। जाने का गो हो जाएगा। अब अपने है ना यहाँ पे, तो अपने के लिए मीनिंग क्या लगेगा, यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हमने अभी भी यहाँ पे बताया था। यहाँ पर हमने बताया यू रहेगा तो अपने के लिए क्या लगेगा, योर लगेगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ से, और फिर आप इसको यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यू के लिए अपने के लिए क्या लगेगा, योर लगेगा। योर होम का हो जाएगा घर। ठीक है, ऐसे ऐसे हम बना लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट को देखते हैं हम। यहाँ पर मैं अपना भोजन नहीं खाता हूँ, तो आई हो जाएगा। आई जो है हमने बताया इस नियम में आई के साथ भी क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, मतलब यह नियम आई के साथ भी फॉलो होगा। ठीक, आई भले एक वचन है, लेकिन यह फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, थर्ड पर्सन का एक वचन नहीं है। ठीक है, देखते हैं। आई डू नॉट क्या है, आई डू नॉट लगाएंगे यहाँ पर ना, आई डू नॉट। खाता का मीनिंग ईट हो जाएगा। क्या होगा, ईट। अपना का हो जाएगा माई। क्या होगा, अपना का माई होगा, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ माई लगता है। ठीक, आई माई। फूड मतलब भोजन, ऐसे हम बना लेंगे। ठीक, अगला अनुवाद जो है लास्ट वाला तीसरा जो है, इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।